हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। मैं मोहित सिंह। आज मैं आपके सामने अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के ऊपर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसमें ये दिया था जम्मू एंड कश्मीर एडमिन पेव्स वे टू नोटिफाई स्ट्रेटजिक एरियाज फॉर आर्म्ड फोर्सेस। देखिए इस बेसिकली आपको इस न्यूज़ में मेनली यही था कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 और कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 में कुछ चेंजेस करते हुए, अमेंडमेंट करते हुए, ये स्ट्रेटजिक एरियाज़ का जो आपको ये टर्म है ये नोटिफाई किया है। मतलब द अमेंडमेंट विल पेव वे फॉर नोटिफाइंग सर्टेन एरियाज एज स्ट्रेटजिक एरियाज़। मतलब एक कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को स्ट्रेटजिक एरियाज़ ये डिसाइड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया को स्ट्रेटजिक एरिया बनाना है। इन सच एरियाज द रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शैल बी थ्रू ए स्पेशल डिस्पेंसेशन। और उस एक्टिविटीज़ में कम्प्लीटली जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल होगा। क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन में यही बता रहा है, इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी एंड वुड प्लेस अ न्यू अथॉरिटी ऑन द पैटर्न ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ दोस्तों, एक कैंटोनमेंट बोर्ड काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा। जो लोकल वहाँ पे अगर आपको कोई डेवलपमेंट बोर्ड है तो वो कम्प्लीटली वो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर सपोज़ कोई लोकल एरिया डेवलपमेंट है, सपोज़ जैसे पंचायत होता है, वार्ड होता है, पंचायत समिति हो गया, वार्ड आपको वार्ड जो एरिया हो गया, तो उस तरीके से जो भी है तो वो सब जो है उनके वो जो पर्टिकुलर एरिया अगर स्ट्रेटजिक एरिया डिसाइड हो जाता है एक बार, तो वो जो एरिया है वो किसी ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं आएगा, वार्ड पार्षद के अंदर में नहीं आएगा, वो कम्प्लीटली कैंटोनमेंट बोर्ड के हाथ में आ जाएगा। उस पर लोकल जो गवर्नमेंट है उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है, बस वो एक रोल प्ले करते हैं उनके मतलब डिसीजन मेकिंग में। इस तरीके से कंप्लीट अथॉरिटी उनका वहाँ पर नहीं होता है। एक तरीके से ये डिफेंस के हाथ में, डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में चला जाता है वो जो कैंटोनमेंट एरिया होता है। तो ये जो पूरा आपको स्ट्रेटजिक एरिया को लेकर के ये बात की गई है, यही यहाँ पर एक तरीके से इशू का भी मुद्दा उठा है कि मतलब ये जो स्ट्रेटजिक एरियाज डिसाइड करना है, फिर तो वही बात हो गया, आसपा काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेसिकली ये बोल क्या रहा है स्ट्रेटजिक एरियाज, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए पहले कोई टूरिज़्म बोर्ड था कहीं पे, सपोज़ आप मान के रखिए ये माता वैष्णो देवी का, ठीक है, तो वहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ठीक है। अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल है तब तो ठीक है, बट अगर वहाँ पे वो जो आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कम्प्लीटली वहाँ पर अगर कंट्रोल रहता है, उस पर्टिकुलर एक बोर्ड बना करके वो पूरा कंट्रोल करता है उस पूरे एरिया को, कटरा वाला जो पूरा रीजन है अप टू भवन, वो सारा अगर वो कंट्रोल करता है, और मिलिट्री को ऐसा लगता है, डिफेंस मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि वो एरिया जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एग्रेशंस हो सकते हैं, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो सकते हैं, सेंसिटिव एरिया है, तो उस एरिया को ये स्ट्रैटेजिक एरिया डिसाइड कर सकती है। और एक बार स्ट्रैटेजिक एरिया अगर डिसाइड हो गया तो फिर उसमें वो जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वो जो बोर्ड होगा उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा वहाँ पे, फिर वो कम्प्लीटली मिलिट्री के हाथ में चला जाएगा। किस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, किस तरीके से सारी चीज़ें होनी है, ये सारा कुछ चला जाएगा किसके हाथ में, मिलिट्री के हाथ में। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है जो स्ट्रैटेजिक एरिया है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए बॉर्डर एरियाज़, जो एरियाज़ आपको पाकिस्तान से लगते हो, या तो फिर इधर आपको ये लद्दाख, या तो फिर मेनली पाकिस्तान ही और पीओके वाला जो रीजन है उधर का हो गया, कुछ चीन ऑक्यूपाइड भी कश्मीर भी है, सीओ के कुछ उससे बॉर्डर्स वगैरह लगे, तो उन सब एरियाज़ में जनरली देखा जाता है कि ये टेंस्ड एरियाज़ हैं। तो उससे स्ट्रेटजिक एरियाज़ डिफ़ाइन करना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि वो सब बॉर्डर एरियाज़ है, वो सेंसिटिव एरियाज़ है, वो अक्सर इन्फिल्ट्रेशंस वगैरह होते रहते हैं। तो देखिए इसमें इस
बेसिकली क्रिटिक्स देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल, इसमें यही कहा गया, स्ट्रेटेजिक एरियाज जेएन के गवर्नमेंट मूव विल टर्न एंटायर रीजन इनटू ए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पार्टीज। अब जैसे इनका क्रिटिक्स क्या है कि यही जो मैंने आपको बताया कि इसमें लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, तो इनका यही है कि फिर ऐसे तो पता चला कि ये मोस्ट ऑफ द रीजन्स को स्ट्रेटजिक एरियाज घोषित कर दिए और एक तरीके से अ काइंड ऑफ आसफा फिर से लगा दिए। तो फिर बात तो वही हो गया, जो पहले था सिचुएशन वही बाद में भी है, कि इसमें क्या होगा कि अब डिसाइड जो बॉडी होगी, डिसाइडिंग बॉडी स्ट्रेटजिक एरिया जो डिसाइड करेगी, वो तो खुद आपको मिलिट्री ही है यहाँ पे और डिफेंस मिनिस्ट्री ही है, या तो फिर जो आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वही डिसाइड करेगा। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी वो जो स्ट्रेटजिक एरिया है। तो फिर तो ये बात वही हो गया, फिर से ये मिलिट्री के ही हाथ में सब कुछ चला गया। पता चला वो मोस्ट ऑफ द रीजन्स को, मतलब यहाँ पे अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे कुछ केसेस हैं अटैक्स वगैरह के, तो इसे हम स्ट्रेटजिक एरिया घोषित करते। तो फिर इससे होगा क्या, जो 370 हटा करके जो चीज़ें चेंज करने की बात की जा रही थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाने की बात की जा रही थी, एक लोकल पूरा पॉपुलेशन को जो है एक अपना एक से दिया जा रहा था, अपना एक वॉच दिया जा रहा था, तो फिर से वो कहीं ना कहीं कर्टेल किया जाने लगेगा। तो बेसिकली यही इनका यहाँ पे इशू है दोस्तों। सो ये इसी वजह से मैं छोटा वीडियो ही बनाया था कि मतलब फैक्ट इसमें बस यही है स्ट्रेटजिक एरिया को लेकर कि ये स्ट्रेटजिक एरिया क्या है और इसको लेकर के डिस्प्यूट क्यों है। सो यही बेसिकली वीडियो में था दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।